सो हाय एवरीवन। जस्ट आज के इस वीडियो में गाइस कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और जस्ट ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये डिजिटल क्लॉक क्लॉक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। सो गाइस कि इसमें हम अभी क्या करने वाले हैं, यूजिंग एच टी एम एल सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। सो हम अभी बेसिक से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और एच टी एम एल और यूजिंग और जावास्क्रिप्ट का हेल्प से। तो गाइस कि इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट हम अभी यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे हैं और जाने से पहले यहाँ पे हमें एक फाइल फोल्डर को बनाना पड़ेगा। तो हमें पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा डिजिटल क्लॉक, DIGIT डिजिटल CLO क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जस्ट एंटर और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन करेंगे और इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको VS कोड में ओपन करने के बाद हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index.html। और उसके बाद हमारा रहेगा STYLE style.css। और उसके बाद एक फाइल हम बना लेंगे script script.js का। तो ये हमारा तीनों फाइल बन के पहले हम तीनों फाइल को लिख दिए, जस्ट ये हमें बाद में क्रिएट टाइम। तो ये तीनों जस्ट एक्सटेंशन है, आपको यहाँ पे इस तीन फाइल फोल्डर को बना लेना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, जस्ट ये मेरा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया। अब उसके बाद बॉयलर प्लेट रेडी हो जाने के बाद हमारा HTML फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन होगा। अभी हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्लास बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डिव क्लास बना लेते हैं और उसके में हम अभी क्लास का नाम देने वाले हैं, जैसे कि क्लास का नाम दे दो क्या दे, CLOC के क्लॉक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक बॉक्स करके दे देते हैं। और नेक्स्ट वन हम अभी क्लॉक बॉक्स तो दे दिए। और डिव के यहाँ पे डिव के एक और अंदर यहाँ पे क्लास बनाएंगे। और ये जो मेरा होगा क्लास, यहाँ पे क्लास नाम बनाएंगे CLOC के क्लॉक करके, ठीक है। अब इस यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जस्ट ये आप देखिए यहाँ पे हम एक स्पैन एलिमेंट्स जस्ट लेंगे और उसके अंदर आईडी को लेंगे और इसमें HOURS आवर्स, और आवर्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे 00 से। नेक्स्ट वन हम अभी एक फिर से यहाँ पे सेम इसी तरह से लेने वाले हैं। और हम क्या करते हैं, सेम यही चीज को हमें आवर्स मिनट्स एंड एक और तीन में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है सेकंड में। जस्ट यहाँ पे ये चीज को है, यहाँ पे शिफ्ट अल्ट से हम एरो की से यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। और जिसमें ये मेरा बस से मिनट्स चेंज कर देंगे इसको, MINUTES मिनट्स। और इसको भी हम कर देते हैं 00। और ये मेरा हो गया सेकंड, ACCOND सेकंड। तो ये भी हो गया। अभी जाके इसको ओपन विद द लाइव सर्वर देखेंगे। अगर यहाँ पे आप लाइव सर्वर देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट ये चीज दिखाई दे रहा है। और आप में अगर ये भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये हमारा एक्सटेंशन है। और यहाँ पे एक्सटेंशन में आप यहाँ पे लाइव और सर्वर जाके आप पहले ये चीज को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे इनेबल कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे देन ये चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने अ, अभी ये कंप्लीट तो हो चुका है, बस इसमें एक चीज और हमें करना है। जस्ट ये AM और PM के लिए भी हमें काम यहाँ पे डायरेक्टली कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और इस डिव बॉक्स के अंदर हमारा क्या रहेगा, इस डिव बॉक्स के अंदर हमारा एक क्लास रहेगा और क्लास में AM PM नाम देंगे, AM PM क्लास, ठीक है। इस तरह से हमने नाम दिया AM PM क्लास, बिल्कुल बेसिक से जस्ट हम दिखा रहे हैं आप लोग को। और यहाँ पे आईडी एक दे देते हैं, आईडी का नाम AM PM इस तरह से दे दिए। और यहाँ पे हम अभी AM रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से AM या PM जो भी आपका मर्जी हो, अभी PM है तो PM ही देते। तो यहाँ पे इस तरह से आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में आके यहाँ पे लास्ट में अभी नहीं, सपोज ऊपर में भी यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे टाइटल को क्लॉक CLOC के क्लॉक, यहाँ पे बस इतना ही लिखो, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है उसमें। और यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेंगे, लिंक CSS, यहाँ पे CSS को लिंक, तो ये मेरा CSS हो गया लिंक। और सेम एज इट इज फाइल वही चीज लिखना है जो आपने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। अब जाएंगे यहाँ पे स्टाइल में और स्टाइल में जाने के बाद हम स्टाइल प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो हमारा CSS होता है। अब ये चीज को हम थोड़ा इंटरफेस को और भी अच्छा बनाना है, अभी जो भी चीज देख रहे हैं उसको हम अभी और भी इंटरेक्टिव बनाएंगे। अभी तो हमारा जो भी है यहाँ पे, अगर आप देखते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इतना है लिखा हुआ।
अब इसको अगर हम करते हैं तो आपको ये चीज दिखाई देगा। यहाँ पे हम स्टाइल में है और यहाँ पे बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज हम डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे मार्जिन हो जाएगा और मार्जिन यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे PADDING पैडिंग, यहाँ पे 0। चलो ये चीज हमने यहाँ पे कॉलन लगाना है एंड देन 0 ये चीज करना है। 1 सेकेंड, ये हमें सजेशन देगा देन बेटर हो जाएगा, ये हमें सजेशन देगा जस्ट गाइस यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो हमने मार्जिन पैडिंग को 0 कर लिया। उसके बाद हाइट को हम क्या कर लेंगे, हाइट को 100 VH कर लेते। ये मेरा हाइट 100 VH हो गया। डिस्प्ले को कर लेते हैं हमें फ्लैक्स, सेम एडिस जो हम कर रहे हैं ना वही चीज आपको वो वहाँ करना है। जस्ट जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर कर लेंगे और उसके बाद अलाइन आइटम्स को अभी आपको क्या करना है, सेंटर करना है, जस्ट ये चीज। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा लीनियर ग्रेडियंट ऐसा करके। तो अभी बैकग्राउंड कलर आप अपने अपने अनुसार से भी देख सकते हो। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट करके आप वो जो चीज है ना बैकग्राउंड कलर, ये आप अपने अनुसार से जस्ट लगा सकते हो। फिलहाल अभी देखो तो यहाँ पे क्या है, जस्ट इस तरह से हमने कोई भी बैकग्राउंड लगा दिया। आपको हम कोड जो है ना वो चीज हम गिटहब का लिंक वगैरह दे देंगे। आप वो बैकग्राउंड वहां से भी उठा सकते हो, हमारा जो पहले जो बैकग्राउंड देखे वो चीज। तो आपको यहाँ पे क्लॉक ACLOC का क्लॉक बॉक्स ये चीज दिख रहा होगा। ये क्या है हमारा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लॉक बॉक्स करके यहाँ पे एक क्लास बनाया है। सेम क्लास को यहाँ से कॉपी करते हैं और सेम क्लास पे यहाँ पे डॉट देके यहाँ पे कंट्रोल V एंड देन इंटर, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे पैडिंग में 40 पिक्सल्स हो गया ये। और उसके बाद बॉर्डर हो गया हमारा कितना, बॉर्डर सॉरी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दे, ठीक है। सो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हो गया यहाँ पे 20 पिक्सल्स। और उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे RGBA यहाँ पे इस तरह से देते। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कलर वगैरह इस तरह से चुन सकते हो जहाँ पे आपको जो अच्छा लगे। तो हमें यहाँ पे 255 यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हम ब्लू में भी इतना लिखते और जस्ट यहाँ पे अल्फा में क्या चेंजेस करते हैं हम 0.05, ठीक है, 0.05 इस तरह से हमने चेंज किया। अभी देखो तो ये हमारा क्या है, जस्ट ये चीज अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जस्ट इसका भी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। चलो ये भी चेंज हो गया। तो अभी ये जो चीज है अभी यहाँ पे इस तरह से ये चीज दिख रहा है, ये आपका बहुत ही अच्छा एक कलर है। और जस्ट हमने आप यहाँ पे लेके दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स का शैडो वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे बॉक्स शैडो को क्या है, यहाँ पे 0 है और 0 है और 30 पिक्सल्स इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। और उसके बाद अभी क्या करना है यहाँ पे उसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं, जस्ट गाइस 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लेने के बाद बॉक्स शैडो के बाद 30 पिक्सल्स आरजीबीए के बाद हमने यहाँ पे लिया 0। और चलो यहाँ पे 0 सेट करते। और थोड़ा सा ये आपके लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपने अनुसार से वैल्यू को गूगल पर से भी आप ले सकते हो कैसा आप कलर वगैरह चाहते हो। तो ये हम शैडो का जो कलर है ना वो अपने अनुसार से देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये सेम टू सेम भी दे सकते हैं। और जस्ट ये अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पे इतना कर लो 0.4। तो ये हमारा रह गया। और जस्ट इसको देखो तो ये हमारा कलर है। बट ये जो कलर है हमें ये बैकग्राउंड पे हमें जच नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड जो है हम यहाँ पे लेंगे। ये बैकग्राउंड भाई चलो हट जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है और यहाँ पे बैकग्राउंड को अब क्या करते हैं, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट करते हैं। और यहाँ पे 135 डिग्री जस्ट ये चीज, ठीक है। और देन गाइस यहाँ पे हैज और 0 एफ 0 एफ, ठीक, 0 F 2 0 2 7 इस तरह से हमने लिया। और उसके बाद हम क्या करते एक और जस्ट यहाँ पे हैज 20 3 A 4 3 यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 20 और उसके बाद 3A और उसके बाद 4 3 जस्ट ये
और लास्ट वन हमारा क्या है हैज। और सी फाइव और सी फाइव क्या हुआ 5 3। यहाँ पे सी5 यहाँ पे हैज हमने ये चीज लिखा है, जस्ट देखो, हाँ जस्ट 1 सेकेंड हम यहाँ पे फिर से करते। यहाँ पे हैज को लेते और टू और सी के बाद हम 5 5 3 6 4 जस्ट ये चीज। तो ये हमारा जो कलर है अभी देखो, ये हमारा जो पहले आपने देख रहा हो एज इट इज सेम कलर हो चुका है। तो जो आपने ये चीज देख रहा है हमने सेम वही चीज कर दी है। और यहाँ पे ब्लरनेस वगैरह आप करना चाहते हो तो यहाँ पे वो सब फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है बी ब्लैक और ड्रॉप, ठीक है। ब्लैक ड्रॉप फिल्टर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लर BLUR, यहाँ पे ब्लर यहाँ पे कितना करते हैं 10 पिक्सल्स, जस्ट ये चीज। तो यहाँ पे हम ये चीज लगा दिए एंड देन यहाँ पे जाके देख सकते हो तो ये ब्लरनेस थोड़ा सा है ये चीज। और जस्ट ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन हम हमारा नेक्स्ट वन क्या है, हमारा जो एडिटिंग स्टाइल जब बनाना है वो हमें क्लॉक में करना है। ये जो डिव है इसको करना है। तो इस डिव को हम करते हैं यहाँ पे कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको टारगेट करते। और उसके बाद हम इसका फॉन्ट का यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे 60 पिक्सल्स रख दिया, 60 पिक्सल्स। एंड नेक्स्ट वन, और कलर को हम कर देते हैं यहाँ पे, हाँ 0, यहाँ पे है 0000FF। और ये हमने थोड़ा सा वाइट जैसा ये, चलो। तो ये हमारा कलर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेटर LATT, लेटर स्पेसिंग हम लगाएंगे, लेटर स्पेसिंग। और लेटर स्पेसिंग के बाद हम, लेटर स्पेसिंग क्या है, तो हम यहाँ पे लेटर स्पेसिंग कितना देते हैं, 3 पिक्सल्स ज्यादा हो जाएगा क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है अभी थोड़ा सा हमें 2 पिक्सल्स ही रखना चाहिए, ज्यादा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट जो है टेक्स्ट शैडो, यहाँ पे TEXT टेक्स्ट शैडो होता है क्या, यहाँ पे टेक्स्ट शैडो मिलेगा, टेक्स्ट शैडो। और टेक्स्ट शैडो यहाँ पे 0 0 और 0, यहाँ पे 0020। और यहाँ पे पिक्सल्स, यहाँ पे ये हम कलर वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये मेरा रहेगा जो 0 और 0, और यहाँ पे FF। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट का शैडो है। तो वो जो टेक्स्ट है उसका भी शैडो हमने जस्ट लगा दिया। तो वो भी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, डिस्प्ले को कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले को कर देंगे हम फ्लैक्स, तो ये हमारा फ्लैक्स भी हो जाएगा। जस्ट अब आपको सेम दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे 3 करते तो यहाँ पे देखो ये चीज, चलो भाई अभी अभी परफेक्ट है ना। तो ये जो चीज दिख रहा है बहुत ही परफेक्ट है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद अलाइन एटम्स को बस यहाँ पे सेंटर करते हैं। जो भी चीज है हमारा सेंटर में चल जाओ, ये हमारा सेंटर में है। अब ये सब कुछ सेंटर में है। अब जो है यहाँ पे हमारा AM PM है, एक हमारा AM PM हमने बनाया था। ये हमारा क्लास है AM PM करके। तो इसको हम जस्ट क्या करते, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज को कर देते हैं हमारा यहाँ पे 25 पिक्सल्स। और उसके बाद मार्जिन, मार्जिन हमारा जो हो जाएगा मार्जिन लेफ्ट, वो हो जाएगा 10 पिक्सल्स। और वो हो टेक्स्ट शैडो हो जाएगा यहाँ पे, टेक्स्ट शैडो हो जाएगा नन, ये जो हमारा नन। चलो ये चीज हमने कर लिया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये जो चीज है इस तरह से ये चीज दिख रहा है AM PM का भी फंडा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड नेक्स्ट वन हम अभी क्या जाने वाले हैं, हम जाने वाले जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले ये चीज आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे script.js को यहाँ पे ऐड कर लेना। तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो आपने फोल्डर बनाया है ये। और इसके बाद जाके अभी इस फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का आप अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा script.js हो गया, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। बिल्कुल आपको जावास्क्रिप्ट आता है, जस्ट आपने सीखा होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बस यहाँ पे एक अपडेट फंक्शन, एक फंक्शंस बना रहे हैं हम। फंक्शंस करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, फंक्शंस अपडेट UP
DAT अपडेट, सी यहाँ पे क्या करते हैं अपडेट, और उसके बाद CLOCK अपडेट क्लॉक करके हम यहाँ पे फंक्शंस बनाया, ठीक है। ये हम एक फंक्शंस बनाया और लेट करते हैं, लेट यहाँ पे NOW, और नाउ इक्वल टू हम क्या करते हैं न्यू, न्यू यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू यहाँ पे डेट, यहाँ पे न्यू डेट, जस्ट यहाँ पे हम डेट को देंगे। तो ये हमारा डेट फंक्शन हो गया और इसको हम डेट को डिफाइन करेंगे। पता नहीं ये डेट सही है या नहीं, यहाँ पे देखेंगे। जस्ट एक बार देखते हैं, न्यू के अंदर हम डेट देंगे और ये हमारा डेट है। चलो ये सही है या नहीं है एक बार देख लेंगे। तो ये हमने डेट को दिया, ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस बनाए और ये हमारा डेट जस्ट एक फंक्शन है, ये चीज हमने दिया। उसके बाद कहते हैं लेट जो आवर्स है वो जो है नाउ, नाउ और डॉट यहाँ पे नाउ डॉट गेट डेट, गेट डेट नहीं भाई, यहाँ पे गेट आवर्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम नाउ करके गेट आवर्स करेंगे। यहाँ पे जो गेट आवर्स है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये चीज क्या करेगा ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्या कर लिया कि जो भी हमारा एच ये है, मतलब कि एच के अंदर हमारा क्या होगा, ये आवर्स को डिफाइन करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे लेट मिनट्स के अंदर हम एम को एम से डिनोट कर रहे हैं, और नाउ, नाउ डॉट क्या करते हैं नाउ डॉट मिनट्स, ठीक है, मिनट्स गेट मिनट्स, हम इस तरह से लिख लेंगे इसको भी। और यहाँ पे लिखने के बाद सेम इस तरह से लेट और एम पी एम इक्वल टू नाउ, नाउ के बाद जस्ट एंटर एंड देन यहाँ पे मिनट्स गेट सेकेंड, यहाँ पे हमें सेकेंड दिख रहा है तो गेट सेकेंड, और ये हमारा गेट सेकेंड हो गया। तो हमने एक फंक्शंस बनाया जिसके अंदर ये चीज है। और जस्ट यहाँ पे एक हम कंडीशन लिखते, इफ अगर, अगर एच जो है जस्ट ये अगर 12 से बड़ा हो तो क्या करना है, तो क्या करना है आपको एम पी एम को जो क्या करना है इक्वल टू यहाँ पे जस्ट पीएम, ये हमने यहाँ पे लगा दिया पीएम का, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हमने लगा दिया कि ये कंडीशन हमने यहाँ पे डिनोट किया। और उसके इफ के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से इफ लगाते और यहाँ पे करेंगे एच जो है अगर यहाँ पे नहीं तो फिर क्या करना है 12 से अगर बड़ा है यहाँ पे, अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक फंक्शंस को लगा रहे, और जस्ट अगर ये चीज हुआ तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं एच जो है हमारा, ये जो एच है जस्ट हमें ये चीज करना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे 12 और इस तरह से, चलो ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशंस को जस्ट डिफाइन किया है, और ये हमारा एम पी एम को जस्ट क्या करेगा डिनोट करेगा। सो कम्प्लीटली ये जो चीज है हमने कंप्लीट कर लिया। एंड देन गाइस की अगर यहाँ पे चाहो तो एक और हम यहाँ पे क्या करते, बाहर इसके बाहर में हम क्या करते जस्ट एक प्रॉपर्टीज यूज करते। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या। तो यहाँ पे इफ के अंदर हम क्या करते, एच जो है इक्वल इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू, ये जो इक्वल इक्वल टू है जस्ट थोड़ा सा हम अच्छा से ही लिख लेते। और इस तरह से जो है उसके बाद हम क्या करते यहाँ पे ये जो अगर एच जो है 12 को इक्वल है, 12 का अगर इक्वल है तो क्या करना, तो यहाँ पे करना इफ अगर ये चीज इक्वल है तो हम जो ये चीज लिख रहे हैं जस्ट ए कंट्रोल एक्स एंड देन ये हमें फंक्शंस के अंदर लिखना होगा, ठीक है। चलो ये जो चीज हमने लिख लिया, और उसके बाद कहते हैं जस्ट एच जो है अगर एच जो है क्या करना आप इस तरह से अगर यहाँ पे जो है 10 से ये जो चीज है तो ये हमने ये टेनरी ऑपरेटर्स का जस्ट ये यूज किया है। हो सकता है आपको ये जो आ रहा होगा कि आखिरकार टेनरी ऑपरेटर्स होता क्या है, अगर नहीं है जस्ट ये तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टेनरी ऑपरेटर्स आता है या नहीं, जस्ट ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया एंड देन यहाँ पे प्लस और एच यहाँ पे कोलन एच जस्ट इस तरह से। तो ये हमारा ऑपरेटर्स जस्ट है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे एंड देन सेम कंडीशन सभी पे अप्लाई करेंगे, और जो मेरा होगा
क्या चीज के लिए यहाँ पे देखो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीन क्रिएट कर लेते। और ये जो तीन है अभी हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मिनट्स हमने एम करके यहाँ पे इन मिनट्स, चलो ये हमने मिनट से बना लिया। और यहाँ पे करते हैं एम, ये हो गया एम। और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एस सेकेंड, और यहाँ पे ये, तो ये हमारा टाइम जस्ट बच गया। तो ये करने से जस्ट हम यहाँ पे ये चीज कर लिए। एंड देन यहाँ पे ये चीज करने के बाद हमें ये जो थोड़ा सा लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेटेड कर देते हैं, ठीक है। जस्ट ये आपको पता चले ये हमने क्या लॉजिक लिखा है, ठीक। उसके बाद क्या करो, आपको तो एक चीज पता ही होगा, जो आप वहाँ पे जो डोम एलिमेंट्स को जस्ट यूज करते होंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे किसको एक्सेस करना है, तो आवाज को। तो यहाँ पे आवाज कौन है, तो ये हमारा आवाज हो गया। तो इसको आपको डोम ट्री के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करना है ताकि ये जो ट्री है यहाँ पे एक्सेस हो सके, और यहाँ पे ये हमारा टाइम शो करना है लगे, ठीक है। तो इनर HTML में करो, या फिर आप यहाँ पे जिसमें शो कराना है, तो हम इनर HTML इस बार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इनर HTML मेरे लिए ये परफेक्ट होगा। और यहाँ पे हम फिर से एक डॉक्यूमेंट्स गिव, अगर नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्स DOCUMENT डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर हम मिनट्स को लेंगे। तो ये मेरा मिनट्स कहाँ पे है, तो ये हमारा मिनट है, और ये मिनट को हम जस्ट करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और हम इसको इनर HTML के अंदर दिखा देंगे, किसके अंदर, यहाँ पे मिनट्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया मिनट्स के अंदर दिखा दिए। तो ये भी बिल्कुल हो गया। अब सेम इसी तरह से आपको एक और करना है, जो लास्ट वन हमारा है, आपको सेम इसी तरह से एक और हम कॉपी कर लेते। अब हमारा जो होगा ये रहेगा AM PM। तो ये हमने AM PM करके बनाया था आईडी। और ये आईडी कहाँ पे है, एक बार दिखा देते। AM PM करके आपने बनाया था यहाँ पे AM PM करके, वही सेम चीज को हमने यहाँ पे लिखा इन टेस्ट अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये क्या आ गया, यहाँ पे हमें लिखना है बस क्या, बस AM PM लिखना है, AM PM, बस इतना सा। अगर आपने ये चीज किया, एंड देन अब आप क्या करते हो, यहाँ पे सेट टाइमर लगाते, यहाँ पे सेट इंटरवल, ठीक है ना। सेट इंटरवल और अपडेट करते, अपडेट क्लॉक कितना सेकेंड, यहाँ पे 1000। और इसको क्या करते, जस्ट अपडेट करते, एंड अपडेट करते रहेंगे किसको, तो यहाँ पे अपडेट क्लॉक को, ठीक है। अपडेट क्लॉक फंक्शंस को यहाँ पे बार बार जस्ट ये कॉल करता रहेगा, और ये हमारा क्या करेगा, तो ये हमें चीजों को दिखाएगा। अब ये चीज कैसे यहाँ पे शो कर रहा है, जस्ट ये चीज को देखते। तो ये जो चीज है हमारा अभी नॉट ए वर्किंग, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजों को हमने गलत किया है। सो देन गाइस कि मेरा प्रोजेक्ट सब कुछ सही है, बट यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे थोड़ा सा कोलन यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे भी कोलन देना है। और जावास्क्रिप्ट हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये जो चीज है इसको यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करना है, जो हमें थोड़ा सा ये चीज गलत दिखा था। देन ये चीज आपको सेम इसी तरह से कोड है, एंड देन सब कोड जो भी चीज हमने कोड किया सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। just to go to descriptions and join GitHub link, okay। so then यहाँ पे जाने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, और ये चीज आपको फुल वर्किंग मिलेगा। जस्ट ये चीज आप देख सकते हो, ये हमारा टाइमिंग चल रहा है, और ये जो टाइम है बिल्कुल आपको यहाँ पे चलता है, ये दिखाई देगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको लॉजिक पूरा आपको दिखाई देगा कि इस तरह से ये जो चल रहा है सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, और ये चीज को आप यहाँ पे बना सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, जस्ट ये आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।